आप आत्मा इस समय कहाँ है सोल की जर्नी पे, इस पे डिपेंड करेगा आपके रिकॉर्ड्स आपके साथ फ्यूचर शेयर करेंगे कि नहीं। आपके पास ऐसे केसेस आते होंगे जो बहुत हाईली इवॉल्व सोल्स रह चुके हैं पहले, क्या उनके कुछ अलग से लक्षण इस जन्म में नजर आते आकाशिक रिकॉर्ड सेशन लेने से आपके कर्मा कोई और आपके ख़त्म नहीं कर सकता। बहुत मेजर शिफ्ट आया हो, जैसे कॉन्शियसनेस की हम बात कर रहे थे, या लाइफ में एकदम से ड्रास्टिक चेंज आया हो बिकॉज उन्होंने रीडिंग ले ली थी? उनके गुरु महादेव के स्वरूप में साक्षात आए और जब मैं ये रीडिंग कर रही थी तो जिसे गूज बम्स कहते हैं। तो इसमें मैम मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है कि जैसे आप इसे अकाउंट का नाम दे रहे हैं, हमने अकाउंट ही क्लोज करवाना हो कि हम इस लूप से निकलना चाहते हैं जन्म बिल्कुल मरण के? बिल्कुल। इसका भी एक डिवाइन टाइमिंग होता है आपकी अच्छा। सोल को लेकर। देखिए, पहली चीज़ ये जानिए हम पृथ्वी पे आ क्यों रहे हैं। हम्म। हम एक्सपीरियंसेस लेने आ रहे हैं क्योंकि हम्म। पृथ्वी पे a feeling of detachment from the divine is there. हम्म। हमारी संस्कृति में हमें लाइन बहुत क्लियरली पता है कि मैं परमा मेरे अंदर परमात्मा है या मैं परमात्मा का अंश हूँ। अंश हूँ। ये पता तो है, हम्म। पर क्या मैं 24 घंटे ये फील करती हूँ? नहीं। है ना? अच्छा, जब मैं परमात्मा का स्वरूप ये मान लूँ, तो मेरे अंदर डर रहेगा क्या? नहीं। मेरी कोई समस्या होगी क्या? नहीं। हैं मेरे कर्मा जो मैं पिछले जन्मों के मैंने अज्ञानता में लाए, वो रहेंगे क्या? नहीं। हम्म। तो मैं इस पृथ्वी पे आ क्यों रही हूँ? अपनी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड करने के लिए। हम्म। सीखें, जल्दी सीखने के लिए। हम्म। अर्थ क्या है? एक बोर्डिंग स्कूल है। एक ऐसा बोर्डिंग स्कूल है जहाँ सोल्स आती हैं सीखने के लिए। और वो जल्दी क्यों सीखती हैं? क्योंकि उन्हें सेंस ऑफ सेपरेशन रहता है। हैं? जी। और ये सेंस ऑफ सेपरेशन हमें एक इनसिक्योरिटी लाता है। बिल्कुल। ठीक है? बच्चा जब तक मदर के वूम में है तब तक उसे भूख की चिंता नहीं होती है, क्योंकि उसे पता है उसे खाना मिल रहा है ना? बट द मोमेंट वो अम्बिकल कॉर्ड कटती है और वो सेपरेशन फील करता है, वो रोता है जब उसे भूख लगती है। तो सेंस ऑफ सेपरेशन में आपकी इनसिक्योरिटी सामने आती हैं, आपके फियर सामने आते हैं और आपके अनलर्न्ड लेसन्स ज्यादा उभर के सामने आते हैं। और अर्थ वो बोर्डिंग स्कूल है जहाँ एक भी छुट्टी नहीं होती है। यहाँ आपको उन सबको सीखने के लिए पूरी एक जिसे कहते हैं ना स्टेज तैयार होती है, जिनमें आपके फेवर में बहुत सारी व्यक्ति होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, बहुत सारे होंगे जो आपको अपोज करेंगे। और इस पूरी लीला में आप अपने लेसन्स जल्दी से सीखते हैं। ठीक है? आपके पास अपॉर्चुनिटी मिलती है और ये यूनिवर्स आपको सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी नहीं देता है। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई, आप फेल हो गए उस अपॉर्चुनिटी में, कुछ समय बाद वो अपॉर्चुनिटी रिपीट करती है और वो तब तक रिपीट करती रहेगी जब तक आपने अपना लेसन लर्न नहीं किया है। है ना? तो हम यहाँ किस लिए आ रहे हैं? लेसन लर्न करने। और आत्मा जब ये लर्न करती है तो उसकी एनर्जी, आत्मा भी तो एक एनर्जी का ही फॉर्म है, और वो एनर्जी एक्सपैंड करती है। द कॉन्शियसनेस एक्सपैंड्स, है ना? जी। तो उस पर्टिकुलर परिस्थिति में मैं उसी समस्या को दूसरी तरीके से देखती हूँ और फिर वो मेरे लिए समस्या नहीं रह जाती। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, एक डिस्कशन में कहा था कि मुझे ये लग रहा है कि मैं ही क्यों इस समस्या में फंस गई हूँ, है ना? पर जब भी मुझे पता चला कि मैंने ही इसे अपनी लाइफ में इस कारण से डाला था, जब ये मुझे कारण पता चल गया तो मेरे लिए वो लर्निंग लेना आसान हो गया ना। जी। है ना? और अनफॉर्चुनेटली जब तक समस्या किसी सोल के जीवन में आती नहीं है, मेजॉरिटी टाइम हम उसकी लर्निंग या समाधान
ढूंढने के लिए इतने डेडिकेटेड नहीं होते हैं जी। जितना हम उस समय होते हैं। हम्म, अगर आपकी लाइफ बहुत खुशहाल है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है ना, जी। तो आप हो सकता है उस समय इसको प्रायोरिटी हाँ पे जी। ना रखें। जी, बिल्कुल। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब आप इन पे काम करते हैं, जैसे आपने जाना समझा अर्थ पे आके, आपने अपने कर्मों को बैलेंस किया, हुँ, डील किया, अपने अंदर की फियर्स और इनसिक्योरिटीज को डील किया, उनको हील किया, तो अब आप किस ओर बढ़ रही हैं? ईश्वर स्वरूपा होने के लिए। हुँ, हुँ। व्हाट इज लिबरेशन? लिबरेशन सिर्फ मृत्यु के बाद ही नहीं रह हुँ, होती हुँ, है। हुँ, हुँ। जीते जी अगर आप इन सब से लिबरेट हो रहे हैं, वो भी लिबरेशन है, और इवेंचुअली मोक्ष की ओर तो आप पहुंच ही रहे हैं। जी। और इसमें सिर्फ एक चीजें नहीं है, हील करना, ज्ञान उसूल अर्जित करना, साधना, सब कुछ इंक्लूडेड है। हुँ, हुँ। ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्धा ने भी अपने पिछले 10-12 जन्म देखे, समझे, और उन हुँ, पे उनको जिसे कहते हैं क्लोजर किया हुँ, हुँ। बिफोर ही अटेन्ड जी, जी। हिज मोक्षा। तो ये एक आत्मा के लिए बहुत लंबी सी जर्नी है, हुँ, और इसमें मेरा सजेशन ऐसा है, enjoy the journey because destination you know what it is, हुँ, है हुँ, ना। हुँ, और शुरुआत आपसे है। हुँ, आप खुद को जितना जान पाएं गहराई में, खुद को जितना हील कर पाएं, एक्सेप्ट कर पाएं, उतनी ये जर्नी की स्पीड बढ़ जाती है। हुँ, हुँ। तो आकाशिक रिकॉर्ड आपको क्या मदद कर रहा है? इट इज मेकिंग यू अवेयर हुँ, हुँ, ऑफ योर ओन सेल्फ। हुँ, जैसे मेरी एक क्योंकि इतने क्लाइंट्स हैं, तो मेरी एक क्लाइंट का मैं आपको बताती हूँ। बहुत स्वीट सी क्लाइंट है, वो आई और आके जब उन्होंने इन पर्सन लिया था सेशन, और आके बोली, सीमा जी मुझे ना बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कहीं ऐसा ना पता चले कि मैंने पिछले जन्म में कुछ गड़बड़ किया है। तो मैंने उन्हें बहुत आराम से एक बात बोली कि देखिए, अगर हमने सब कुछ बहुत अच्छा ही किया होता और बहुत सब कुछ हमारा बैलेंस होके ख़त्म ही हो गया होता, तो आज हम यहाँ नहीं होते, हम मोक्ष पा चुके होते। तो कुछ तो हम सब ने किया हुआ हुँ, है, जी। और हमें अपने उसी पार्ट को जानना है, समझना है, और एक्सेप्ट करना है, हुँ, हुँ। और हील करना जी। है ना? तो आकाशिक आपको अपने उस स्वरूप से मिलवाता है, हुँ, बहुत अनकंडीशनल कंपैशन के थ्रू आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलती है, हुँ, हुँ, जहाँ कोई जजमेंट नहीं है, हुँ, हुँ, है ना? हुँ, जी। और उस इन्फॉर्मेशन के साथ साथ हुँ, आपके अंदर वो जो एनर्जी का प्रवाह हो रहा होता है ड्यूरिंग द सेशन, all that in all creates a shift in your consciousness, हुँ, हुँ। and that shift enables you to take a step further towards your liberation. हुँ, हुँ। तो मैम जैसे कि ये इसमें आप पूर्व जन्म की बात बता रहे हैं कि हम पूर्व जन्म के कर्मों को देख सकते हैं, जान सकते हैं, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में भी ये होता है, जिसकी भी आप एक प्रैक्टिशनर हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये बहुत सारे क्लाइंट्स इस बात को पूछते हैं। अम, मैं शुरुआत में पीएलआर की मैंने बहुत सेशंस कंडक्ट करे हैं। हुँ, उसमें और आकाशिक में पहली चीज़ का अंतर ये है, अगर आप मेरे पास पीएलआर के सेशन के लिए आएंगी, तो मैं आपको उस डीप स्टेट ऑफ ट्रांस में लेके जाऊंगी, अच्छा। ठीक है? जबकि आकाशिक में आपको कुछ नहीं करना है, आप मुझसे ऐसे ही बात कर रही होंगी जैसे मैं और आप अभी कर रहे हैं। हुँ, हुँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिशनर हूँ, तो मैं अपनी विधि से, एक प्रोसीजर से आपके रिकॉर्ड्स आपकी परमिशन लेकर आपके सामने खोलूंगी। हुँ, हुँ, अब आप एक सिचुएशन सोचें जहां आप बहुत फियरफुल व्यक्ति हैं, जहां जिसे किसी पे ट्रस्ट नहीं है, हुँ, और
उसका डर बहुत ज़्यादा है और आप पीएलआर उसी के लिए कराने आई हैं। अब ऐसा व्यक्ति जिसके फियर एंड फोबियाज ज़्यादा हैं, उनका उस स्टेट में जाना, डीपर ट्रांस स्टेट में जाना ही असंभव तो नहीं, एक चैलेंज ज़रूर हो जाता है। और ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पर डिस्पाइट ऑफ प्रैक्टिशनर्स all trials and abilities, जो क्लाइंट है वो ट्रांस की उस स्टेट तक जा ही नहीं पाता है। ठीक है जी। अब आकाशिक में क्योंकि मुझे आपकी फियर से कोई यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा, सो आई कैन बी द पर्सन टू ओपन योर रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो पहला अंतर ये कि इसमें क्लाइंट के ऊपर कोई भी डीप ट्रांस या कुछ भी हिप्नोसिस का इंड्यूस नहीं किया जाता है। ठीक है, सेकेंडली पीएलआर जो प्रैक्टिशनर है वो उसे गाइड कर सकता है ना। आप कितनी लेवल पे जाएंगी, कितने लाइफ टाइम्स देखेंगी, वो आपकी एबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, वेयर एज आकाशिक में आपकी एबिलिटी मैटर नहीं करेगी एज अ क्लाइंट, बिकॉज मैं ओपन कर रही हूँ आपके रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब अगर ये एक और केस है जहाँ पर जब मैं पीएलआर के सेशंस करती थी तो ये देखने में आया था, स्पेशली इन केसेस ऑफ स्ट्रॉन्ग ट्रॉमा, उन जनों को रिग्रेस कराकर उस लाइफ टाइम में ले जा पाना जहाँ पर उनके साथ कुछ हादसा हुआ। बहुत बार उस दौरान उनकी कॉन्शियस स्नैप आउट करती है। देखिए, आपका कॉन्शियस का काम क्या है, वो पहरेदार का काम करती है, वो आपको हर्ट नहीं होने देती है फिर से। अब जो एक्सपीरियंस पास्ट में हुआ वो बहुत हर्टफुल था पिछले जन्म का, माने इस जन्म में जब वही आत्मा उसको फिर से देख रही है तो वो हर्ट एंड ट्रॉमा विल हैपन अगेन। उस केस में बहुत बार ऐसा देखने में आता था कि वो व्यक्ति उसके आसपास की लाइफ टाइम्स तो देख रहा है, पर वो जो कोर इशू है वहां तक एक सेशन में जा ही नहीं पा रहा, और कई बार कुछ लोग अनेक सेशंस में भी नहीं जा पाते थे। वेयर इज आकाशिक में, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड है। देखिए, यहाँ एक चीज समझिए, जब आप उस हायर एनर्जी रेल्म या डिमेंशन में होते हैं तो आप सिर्फ एक ट्रांसलेटर का काम कर रहे होते हैं, प्रैक्टिशनर का के तौर पे। आप you're not playing God there. There is an entire divinity up above in records, जो कि आपको एक इंफॉर्मेशन देती हैं, जो इंफॉर्मेशन उस फॉर्म में आपके पास आती है जो फॉर्म आप समझ सकते हैं, और वो आप अपने क्लाइंट को वर्ड्स में कन्वर्ट करके बताते हैं। ठीक है, सो यू आर वर्किंग more or less like a translator, wherein you have the power to ask questions. अब ट्रांसलेटर बस क्वेश्चंस नहीं पूछते, जैसे दो स्टेट हेड्स अगर डिफरेंट कंट्रीज के बात कर रहे हैं तो आपने देखा होगा उनके साथ दो ट्रांसलेटर होते हैं, है ना, पर उन ट्रांसलेटर्स को उस केस में परमिशन नहीं होती है क्वेश्चन पूछने की। आकाशिक रिकॉर्ड प्रैक्टिशनर को बस एक ये परमिशन होती है कि वो क्वेश्चन भी पूछ सकता है क्लाइंट के बिहाफ पे। ठीक है, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स डिवाइनली गाइडेड है, तो नॉर्मली आई एज अ प्रैक्टिशनर एम शोन स्ट्रेट अवे द रूट कॉज ऑफ दैट इशू। और जब ये रूट कॉज डायरेक्टली पता चलता है तो उसमें समय की बचत होती है, और रूट कॉज के पता लगने पे जो एनर्जी रिलीज, जिसे अक्सर कैथारसिस कहा जाता है, वो वैसे ही होती है जैसे आपके पीएलआर में हो रही होती है। तो पीएलआर और आकाशिक में जो डिपेंडेंसी ऑन द एबिलिटी ऑफ क्लाइंट है वो बिल्कुल नहीं है आकाशिक में। पीएलआर में वो डिपेंडेंसी है और आकाशिक में वो नहीं है। दूसरा, आकाशिक हम ऑनलाइन पे भी कर सकते हैं,
अच्छा। बिल्कुल, मेरे लगभग 30 कंट्रीज़ में क्लाइंट्स हैं और क्योंकि मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो ये उनके ज्योग्राफिकल पोज़ीशन पे डिपेंड नहीं करता है। चाहे वो आपकी तरह मेरे सामने बैठे हों या वो किसी और कॉन्टिनेंट में हों, क्योंकि रीडिंग मैं कर रही हूँ, तो रीडिंग इज़ द सेम फॉर both the cases, online and offline. Wherein PLR, I don't do online because I need to see the state of the client. वो किस स्टेट में है और उनकी बॉडी के क्यूज़ क्या मिल रहे हैं उस पे डिपेंड करता है. सो दैट इज़ अनदर थिंग. तो जो लोग कहीं बहुत दूर भारतीय बैठे हैं, इनफैक्ट फॉरेनर्स भी, एंड दे वांट टू टेक अप अ सेशन, सो फॉर देम टेकिंग अप अ PLR सेशन इज़ नॉट पॉसिबल, बट वेयरएज आकाशिक सेशन इज़ पॉसिबल. तो मेरे हिसाब से जो मेरे एक्सपीरियंस में है, जैसा मैंने महसूस किया मेरे ऑलमोस्ट इतनी लंबी जर्नी में, जो बहुत डीप नोइंग और अंडरस्टैंडिंग आती है, वो आकाशिक में मिली. तो मैम, ये जो दोनों चीज़ें हैं, आकाशिक या PLR, इनका कुछ खास या विशेष समय होना चाहिए या कभी भी कर सकते हैं? रचना, ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स बना चुकी हूँ. लाइक आई सेड, आई एम अ सर्टिफाइड टीचर. इट डिपेंड्स ऑन ईच सोल. ठीक है, किसी को सुबह के टाइम जी। रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता है, किसी के लिए वो दोपहर का टाइम होता है, किसी के लिए रात का टाइम. ठीक है, इसमें कोई समय की पाबंदी नहीं है. जिस समय प्रैक्टिशनर को ये महसूस होता है कि इस समय उसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी वो दे सकता है, वो उसका टाइम है. ठीक है, और जैसे मैं और आप अगर अभी आकाशिक सेशन कर रहे हैं, तो इस समय पृथ्वी पे कहीं ना कहीं तो रात है ना. जी, बिल्कुल. है ना. जी. तो ये समय के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. ईच प्रैक्टिशनर हैज टू सी व्हाट इज देयर राइट टाइम. ठीक है, तो ये And टाइमलेस जोन में एग्जिस्ट करते हैं. आकाशिक के अंदर देयर इज नो टाइम एंड स्पेस डायमेंशन. इसलिए अगर आप देखेंगे तो आकाशिक में जब देखिए, यहाँ आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट इस पे निकल के आ रहा है जो आपने टच किया. आकाशिक में फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी होते हैं. पर सारा इशू यहाँ पर ये है, future depends on your current Yes. karmas. So in the soul context, each action is making a change in your future. ठीक है, हर जी. कर्म आपके आने वाले फ्यूचर को प्रभावित कर रहा है. तो बहुत सारे लोग जब ये पूछते हैं कि मैम क्या मेरा फ्यूचर पता चलेगा, तो मैं उनसे एक बात बहुत जो मैं आमतौर पे बोलती हूँ वो ये है कि अगर आपको सिर्फ फ्यूचर जानना है, सो देन इट्स अ बेटर नॉट टू टेक अ आकाशिक रीडिंग. अच्छा. बिकॉज आप आत्मा इस समय कहाँ है सोल की जर्नी पे, इस पे डिपेंड करेगा आपके रिकॉर्ड्स आपके साथ फ्यूचर शेयर करेंगे कि नहीं. जैसे हम जब स्कूल गए थे तो नर्सरी का भी बच्चा है और उसी स्कूल में 12th का भी बच्चा है. ठीक है, सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज नर्सरी के बच्चे को नहीं दी जाती हैं. क्यों? क्योंकि वो अभी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए तैयार नहीं है. बिल्कुल ठीक है, तो वो हम प्रीफेक्ट्स बनाने या कुछ बनाने हैं वो सीनियर बच्चों को बनाते हैं. वैसे ही आत्मा अगर ये जान ले, अभी अगर आत्मा माने हम प्राइमरी सेक्शन में है, अगर हम उसको ऐसे माने समझने के लिए, और उस प्राइमरी सेक्शन में उसे पता लग जाए कि मेरे फ्यूचर में ये होगा, तो आपको क्या लगता है उस आत्मा पे उसका क्या प्रभाव होगा? शायद वो कर्म छोड़ देंगे अपना हाँ. करना. तो
ऐसे इन हज़ारों केसेस में मेरे पास जो रीडिंग्स हैं उसमें ऐसे भी हैं। यहाँ मैं उन एक बहुत इवॉल्व्ड सोल जिन्होंने रीडिंग ली थी, और उन्होंने रीडिंग इसलिए नहीं ली थी कि उनकी कोई समस्या थी। वो शायद सिर्फ ये वैलिडेट करना चाह रहे थे कि जो मुझे अ, एहसास हो रहा है, क्या वो वाक़ई है कि नहीं है। और बहुत सारे लोग जैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम क्या ये मेरा लास्ट लाइफ है, या मेरे कितने जन्म बचे हैं। नॉर्मली इसके आंसर रिकॉर्ड्स में नहीं मिलता है, पर उनके केस में एक नंबर मुझे रिकॉर्ड्स ने दिखाया, और वो नंबर मैंने जब उन्हें बताया तो उन्होंने सिर्फ स्माइल करके मुझे अपना एक पेपर दिखाया जिस पे उन्होंने वही नंबर लिखा हुआ था। तो अब आप ये जानिए उनको वो क्यों बताया गया, क्योंकि जितनी चीज़ें उस लेवल तक पहुंचने के लिए, उस फ्यूचर को जानने के लिए, जितनी हीलिंग या साधना या एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होना चाहिए, वो उनका आ चुका था, और इसलिए उनको ये दिखाया गया, है ना। इसी में बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि मेरे फ्यूचर में क्या होगा। तो ये रिकॉर्ड्स के पास इंफॉर्मेशन है, पर जैसे मैंने कहा इंफॉर्मेशन आपके एक्शंस के साथ चेंज भी होती है। तो आपका फ्यूचर पता चलेगा या नहीं चलेगा, और कितना पता चलेगा, ये आप ही के ऊपर डिपेंडेंट है, मेरे ऊपर नहीं। क्योंकि मैं तो सिर्फ ट्रांसलेटर का काम कर रही हूँ, और मैं उस एनर्जी को ट्रांसलेट कर रही हूँ जो आपके रिकॉर्ड्स मुझे दे रहे हैं। ठीक है। बहुत से क्लाइंट्स हैं जो बोलते हैं कि मैम आपने ऐसा बोला था उस समय जब हमने 3 साल पहले रीडिंग ली थी कि रिकॉर्ड्स को देख के ऐसा लग रहा है कि लगभग इस समय के अराउंड देयर शुड बी अ शिफ्ट इन योर लाइफ। ठीक है, वो एक ब्रॉडर पिक्चर में, एक ब्रॉडर सेंस में एक टाइम स्पैन दिया गया था, और उनका ये कहना था कि मैम वो बिल्कुल सही बैठा। ठीक है, तो ये जो सारा का सारा इंफॉर्मेशन रिसीव करने का जो लेवल है, वो उस आत्मा के लेवल, उस आत्मा की एनर्जी के लेवल के साथ रेजोनेट करता है। और इसलिए जब आप रीडिंग के लिए आ रहे हैं तो आपका एक जो माइंडसेट है वो ओपन होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा एक केस है जो एक क्लाइंट का, वो मैं आपको बताती हूँ। एक महाराष्ट्र में एक अच्छे से बहुत साधक हैं जिन्होंने आकाशिक रिकॉर्ड्स का सेशन लिया, और उनका इंटेंशन जो कि उन्होंने मुझे बाद में बताया, वो ये देखना था कि आकाशिक रिकॉर्ड वाकई कुछ होता भी है कि नहीं। ये मुझे तो पहले नहीं पता था। तो जब हमने सेशन स्टार्ट किया और मैं उन्हें जैसा रिकॉर्ड्स बताते गए मैं उन्हें बताती जा रही थी, और वो सारा उस ओर आ रहा था कि वो क्या करें और कि उनकी साधना और गहरा जाए। हम सेशन में जैसे से आगे बढ़े वो सुनते रहे, और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला ये सब तो ठीक है, पर कुछ ऐसा जो मुझे लगे कि ये वाकई है। तो मैंने रिकॉर्ड्स को पूछा कि वो ये ऐसे बोल रहे हैं, और उन्होंने मुझे उसके आंसर में कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया, एक लाइफ टाइम दिखाई उनकी, और उस लाइफ टाइम में वो एक सर्टन काम कर रहे हैं, और उस सर्टन काम में भी बहुत सारा ध्यान उनके उच्चारण पे डाला गया। मैं जैसे जैसे आती जा रही थी इन्फॉर्मेशन मैं बताती जा रही थी, और उस पूरे इन्फॉर्मेशन देने के बाद उन्होंने बहुत स्माइल करके ये बात बोली कि ये मेरे ही रिकॉर्ड्स हैं। बिकॉज ही वाज, और उन्होंने मुझे फिर बाद में बताया कि ये जो चीज़ आप बता रही हैं ये मैं अभी भी वैसा ही
पर्टिकुलर हूँ उस चीज़ के लिए, ठीक है। अब यहाँ क्योंकि उनकी भाव, फिर वो उन्होंने मुझे बाद में बताया कि मैंने इस भाव से लिया। बहरहाल जो भी रीडिंग्स उनके, जो भी इंफॉर्मेशन उनको मिली वो उनके लिए वैलिड थी, एप्ट थी। ऐसे ही मैक्सिमम केसेस में जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स देते हैं, कई बार तो क्वेश्चन बिना पूछे ही दे देते हैं, वो रीडिंग 99% टाइम जो क्लाइंट है वो कहता है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप पिछले जन्म की बात बता रही हैं या ये मेरे करंट लाइफ की, क्योंकि मेरी करंट लाइफ में भी यही हो रहा है। एंड दैट इज हैपनिंग बिकॉज द लेसन ऑफ द प्रीवियस लाइफ टाइम, द लर्निंग वॉज नॉट लर्नड। और जब तक हम उस लर्निंग को लर्न नहीं करते तब तक वो सिचुएशन हमारे सामने बार बार रिपीट होती है ना। तो इस तरीके से ऐसा बिलीव उनको लगता है कि एक बहुत स्वीट सा क्वेश्चन है जो बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे नाम के तो हजारों लोग होंगे, आपको कैसे पता मेरे ही रिकॉर्ड ओपन हुआ है। तो मैं उनसे कहती हूँ जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो सुनिएगा, फिर बताइएगा आपका रिकॉर्ड है कि नहीं है ना। एक केस ऐसा भी था जहाँ मैं उनको जानती थी, तो ड्यू टू आउट ऑफ रिस्पेक्ट उन्होंने ये बात नहीं बोली कि जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है शायद वो उससे अलाइन नहीं हो रहे थे। पर वो अलाइन हो रहे या नहीं वो प्रैक्टिशनर का ध्येय नहीं है। प्रैक्टिशनर का ध्येय इन्फॉर्मेशन को एग्जैक्टली वैसे ही देना है, अनबायस्ड, अनकंडीशनल एंड एग्जैक्टली उसी फॉर्म में देना जिस फॉर्म में उसको रिसीव हुई है, विदाउट हाइडिंग और मैनिपुलेटिंग द इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो जब वो सेशन ख़त्म हुआ, मुझे तो नहीं पता, मैं बता रही थी, सो बिफोर आई वाज अबाउट टू क्लोज द सेशन, रिकॉर्ड्स ने मुझे कहा जो सब आपने इन्हें बताया इन्हें उससे तसल्ली नहीं हुई है। तो मैंने कहा अच्छा। तो कहते बंद करने से पहले इनको एक इन्फॉर्मेशन थी, ये दे दीजिए। और जैसा उन्होंने कहा मैंने उनको वो इन्फॉर्मेशन दी। कुछ नहीं हुआ, सेशन बंद हुआ, बात ख़त्म। 6 महीने बाद उन्होंने पलट के सिर्फ एक बात बोली कि जो लास्ट में आपने कहा था कि ये आपको रिकॉर्ड्स इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको बिलीव हो, वो चीज़ एग्जैक्टली वैसे ही हुई विदिन 6 months टाइम। तो रिकॉर्ड्स रीडिंग का अगर आप फुल बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपका स्टेट ऑफ माइंड बिलीवर का होना चाहिए। सेकेंडली आप उस ओपन स्टेट में होने चाहिए। देखो जो पास्ट में होना था वो तो हो चुका है ना, उसको जानने भर से अब आप में क्या खराबी आ जाएगी। इनफैक्ट जो कुछ होगा वो बेहतर ही होगा, है ना। तो उस स्टेट में रहेंगे तो आप इस सेशन का पूरा पूरा आई मीन 1000 times मोर फायदा उठा सकते हैं। जी। क्या मैम जैसे आपने इवॉल्व सोल की बात की, आपके पास ऐसे केसेस आते होंगे जो बहुत हाईली इवॉल्व सोल्स रह चुके हैं पहले, क्या उनके कुछ अलग से लक्षण इस जन्म में नज़र आते हैं या कुछ कोई अलग सा कुछ अनुभव उस रीडिंग का रहता है? बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा तो डिटेल नहीं दे पाऊँगी बिकॉज़ दैट्स अ पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ जी। समवन, पर उनकी एनर्जी की, जो रिकॉर्ड्स की एनर्जी वाइब्रेशन होती है वो अलग ही लेवल की होती है। तो वो आपको भी बेनिफिट करते हैं? मैं उस एनर्जी वाइब्रेशन में हूँ, तो मेरे उस रहने भर से वो एनर्जी मेरी इस काया को, मेरी मल्टीपल जो हमारी शरीर है उसके ऊपर फॉल तो कर रही है ना। और इस तरीके से आकाशिक रिकॉर्ड प्रैक्टिशनर हर बार जब रिकॉर्ड में जा रहा है तो उसकी एनर्जी भी तो वाइज एंड एनलाइटन होने की साइड में बढ़ती है। तो हाँ, मैंने किए हैं जिनके में कई में उनके गुरु महादेव के स्वरूप में साक्षात आए। और जब मैं ये रीडिंग कर रही थी तो जिसे गूज बम्स कहते हैं, मेरे लिए वो एक बहुत
धन्य होने का वक्त था कि उनकी रीडिंग में मुझे भी दर्शन हुए, क्योंकि देख तो मैं रही थी और वो अनुभव कर रहे थे मेरे थ्रू। तो ऐसे हैं लोग, और उनके प्रश्न ऐसे नहीं होते हैं कि मेरे ये रिश्तेदार ने मेरे साथ, उनके प्रश्नों का उनके लेवल के हिसाब से होते हैं, जहाँ वो ये सब पेपर्स पास कर चुके हैं, जो रिलेशनशिप का पेपर है, जो अबंडेंस का पेपर है, वो उनके सारे पेपर्स क्लियर हो चुके हैं, अगर मैं इन लर्निंग्स को पेपर कहूँ तो। ठीक है, तो उनकी एनर्जी के क्वेश्चंस उनके लेवल के होते हैं। जी। क्या कभी ऐसे भी केसेस आपके पास आते हैं कि जैसे आप मल्टीपल इसमें हैं, मोडालिटीज़ में हैं, कि वो क्रॉस करना होता है कि इस तरह से नहीं मिल रहा तो अब हम ये ट्राई करते नहीं हैं? नहीं, मिल नहीं रहा नहीं होता है, पर हाँ, बिकॉज आई एम अ प्रैक्टिशनर एंड ट्रेनर ऑफ 10-12 अदर टेक्निक्स ऑल्सो। तो मैं कई बार आकाशिक को दूसरी और टेक्निक्स के साथ मर्ज कर दें। मिक्स करती हूँ। ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन क्लाइंट टू क्लाइंट। अच्छा, क्या मैम इसके बारे में कुछ जुड़ी हुई भ्रांतियां भी बहुत सारी हैं, उनके बारे में थोड़ा बताएं प्लीज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। अम, कई बार तो लोग ऐसा बोलते हैं कि मैम, मेरा आकाशिक रिकॉर्ड करने के बाद क्या आप मेरे सारे कर्मा खत्म कर सकती हैं? जी। तो मैं उनको हाथ जोड़ के बोलती हूँ, नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं आपको कर्मास के अवेयर ज़रूर करा सकती हूँ, पर मैं आपके कर्मा ख़त्म नहीं कर सकती। देखिए, अगर ये हो पाता होता तो जिनके कर्म बहुत ख़राब रहे हैं, उनके कर्मों के फल तो उन्हें मिलते ही नहीं, कोई और ही उनके कर्मा ख़त्म कर देता, है ना? तो आकाशिक रिकॉर्ड सेशन लेने से आपके कर्मा कोई और आपके ख़त्म नहीं कर सकता है। दूसरा, कई बार लोग बोलते हैं कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु ने डिसाइड किया है मेरा लाइफ का एक पाथ, और अगर मैं हील हो जाऊंगी तो कहीं इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स कुछ खराब तो नहीं होगा। और उनको मैं हमेशा एक जवाब देती हूँ कि एक ही साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, आप ज़्यादा अवेयर और ज़्यादा हील्ड हो जाएंगे, ज़्यादा सुखी हो जाएंगे। तो एक ही साइड इफ़ेक्ट ज़रूर हो सकता है। तो ऐसे में अच्छा, एक चीज़ और होती है, लोग बहुत डरते हुए आते हैं कि आभास आत्मा को है कि शायद पिछले जन्म में कुछ गलत किया है, कि पता नहीं आज कितनी डांट पड़ेगी, है ना? पता नहीं शायद आज भगवान हमसे इतना नाराज़ हो जाएंगे कि हमें क्या पता नहीं क्या ही हो जाएगा हमारे साथ। मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि आकाशिक रिकॉर्ड्स इज़ अ नॉन जजमेंटल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि एब्सोल्यूट लव और कंपैशन के साथ इंफॉर्मेशन देते हैं। फिर चाहे आपके कर्म बहुत 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 धर्म संगत रहे, परायण रहे हों, या बहुत अगेंस्ट द लॉ रहे हों। ठीक है, इंफॉर्मेशन देते समय रिकॉर्ड्स आपको बिल्कुल जज नहीं करते। तो जो भी व्यक्ति ये सोच रहे हैं कि रिकॉर्ड्स या उनके भगवान उनके बारे में क्या सोचेंगे और मैं उनके बारे में क्या सोचूंगी, ये तो सोचना ही ठीक नहीं है, बिकॉज इट्स अ कंपैशनेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और आप बेहिचक आप अपने रिकॉर्ड्स कराएं, वो आपका जजमेंट डे नहीं है जहां आपको ये पता चलेगा कि अच्छा मैं स्वर्ग में जाऊंगी या मैं नर्क में जाऊंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, भ्रांतियाँ ऐसी भी होती हैं, लोगों को कई बार लगता है कि मैम मेरे को सफरिंग शायद ज़्यादा करनी थी कि मेरे कर्म खराब हैं, पर अगर मैं ये जान लूँगी कि ये सफरिंग क्यों आ रही है तो वो सफरिंग का पीरियड कम हो जाएगा, तो फिर क्या मुझे अगले जन्म में सफ़र करना पड़ेगा? पहली बात, आपका जन्म सफरिंग लेने के लिए हुआ ही नहीं है। यू आर नॉट सपोज टू सफ़र। सफरिंग आपका रिएक्शन है, आपका बिहेवियरल आउटकम है उस
इशू को लेके जो आपने रिजॉल्व नहीं किया है अभी तक। तो प्रभु आपको सफरिंग नहीं दे रहे हैं, आप खुद चूज कर रहे हैं। पर जैसे मैंने पहले कहा, कर्मा को बैलेंस करने के लिए सिर्फ सफरिंग के थ्रू जाना जरूरी नहीं है, और भी बहुत रास्ते हैं। अगर आप उन रास्तों के थ्रू जाती हैं तो सफरिंग कम वैसे भी हो रही है कि नहीं? जी। जैसे किसी को रिकॉर्ड्स में आया था कि उन्हें एक सर्टन डेटी के साथ, भगवान के साथ कनेक्ट करना है, और उन्होंने बड़े खुश होकर मुझे कहा, आपको पता है अचानक से पिछले 1.5-2 महीने से मुझे बहुत मन कर रहा था इन भगवान के साथ जुड़ने का। तो आप नेचुरली उस साइड जा ही रहे हैं, आप सफरिंग अदरवाइज भी कम करेंगे ही। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स को जानने के बाद सफरिंग कोई कम हो जाने से आपको ऐसा नहीं है कि वो सफरिंग का बैकलॉग आपके नेक्स्ट लाइफ टाइम के लिए जा रहा है। क्या मैम कुछ ऐसी रीडिंग्स के उदाहरण हमसे शेयर करना चाहेंगे कि बहुत मेजर शिफ्ट आया हो, जैसे कॉन्शियसनेस की हम बात कर रहे थे, या लाइफ में एकदम से ड्रास्टिक चेंज आया हो बिकॉज उन्होंने रीडिंग ले ली थी? मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है। अच्छा। प्रोवाइडेड जो रीडिंग ले रहा है वो बहुत डिटरमिन्ड है अपने ऊपर काम करने के लिए। अगर मैं आपको बताऊं कि मानिए कि रचना, आपकी ये प्रॉब्लम ना इसलिए आई कि इस जन्म में आपने ये कार्य किया था, ये तो सिर्फ इंफॉर्मेशन मिली ना। जी। उसमें आपने काम क्या किया? इंफॉर्मेशन जानने के बाद आपने उस पर क्या एक्शन लिया? ऐसे कुछ केस हैं जहाँ पर एक कपल का डिवोर्स चल रहा था, और उसमें जो मेरे क्लाइंट हैं उनका ये डिवोर्स केस ज़रूरत से ज़्यादा ट्विस्टेड था, और वो सारी बाकी जगह होके आ चुके थे, और लॉयर्स तो उन्हें लीगल बता ही रहे थे, पर उनको कहीं से भी वो केस कैसे बढ़ेगा आगे वो समझ नहीं आ रहा था। और जब हर जगह से आदमी थक गया तो उसको लगा कि इसे भी करा के देख लूं, क्या पता यहीं कुछ आंसर मिल जाए। तो वहाँ उनकी लाइफ में पहले तो उनके स्पाउस के साथ का जो इंटैंगल्ड अनफिनिश्ड कर्मा था वो दिखाया गया, और वो किस लाइफ टाइम में और किन हालातों में क्रिएट हुआ वो दिखाया गया। उन्हें ये बताया गया कि उस जीवन के बाद कौन सा अनरिजॉल्व्ड इमोशन उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया, जिसकी वजह से इस लाइफ टाइम में उन्होंने उस आत्मा के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। ठीक है, और उन्होंने ये सफरिंग चूज करी। ये सारा जब जिसे कहते हैं फाउंडेशन वर्क उन्हें पता चला, तो उसके बाद उन्हें कुछ तरीके भी बताए गए, और जैसे आप ड्रास्टिक चेंज कह रही हैं, उनको कुछ महीनों बाद, और यहाँ आपको ये जानना पड़ेगा, उन्होंने जिसे कहते हैं ना रिलीजियसली अपने ऊपर काम किया। कुछ महीनों बाद एक दिन मेरे पास उनका फ़ोन आया, और उन्होंने पहली चीज़ बोली, मैम आपको पता है क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ? हम जहाँ अटके थे वहाँ से मूव ऑन। तो मैंने उनसे कहा गाड़ी आगे चली है पर अभी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंची है, करते रहिएगा जो कर रहे हैं। और फिर उन्होंने मुझे उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने, जब वो केस रिजॉल्व हो गया, सब कुछ हो गया, उन्होंने मुझे तब भी बताया। ऐसे ही एक हैं जो एक प्रश्न का उत्तर 10 सालों से ढूंढ रहे थे, और बहुत दरवाजे उन्होंने खटखटाए थे उस आंसर को ढूंढने के लिए। और पहली रीडिंग में उनको जो पहली चीज़ दिखाई गई, जो बिना क्वेश्चन पूछे, वही उनके उस 10 साल की खोज का आंसर था।
ऐसे बहुत से क्लाइंट्स हैं रचना जो मुझे याद दिलाते हैं, मैम आपने मेरी रीडिंग 6 साल पहले करी थी और मेरी लाइफ उसके बाद चेंज हो गई, मैं अब नए इश्यूज़ के लिए रीडिंग लेना चाहता हूँ। तो ऐसे एक नहीं, अनेकों केसेस हैं। कुछ खुल के जिसे आप कहते हैं बता पाते हैं रिव्यू के फॉर्म में, और कुछ के पर्सनल रीजंस हैं जहाँ वो शेयर नहीं करना चाहते। सो देयर आर मेनी 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 केसेस। आज हमने बात की आकाशिक रीडिंग के बारे में, थोड़ी बहुत बातें अलग मॉडलिटीज़ के बारे में भी की सीमा निगम मैम जी से। और मैं एक बार फिर से दर्शकों को बताना चाहूँगी कि अगर आप में से कोई इन्हें संपर्क करना चाहें तो हम इनका जो नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, वो देंगे इस वीडियो में। आप उन्हें सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। और सीमा मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो भी जानकारी आपसे मिली वो बहुत लाभदायक होगी हमारे दर्शकों के लिए, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। थैंक यू रचना फॉर हैविंग मी। और मेरी उम्मीद है कि जिन लोगों को इस के बारे में जानकर एक नोइंग मिली है, और जहाँ वो खुद को रोक रहे थे ड्यू टू सम रीज़न और मे बी सम जो आपने मिथ्य कहे, सो आई एम श्योर दे विल नो व्हाट टू डू इन फ्यूचर इन देयर लाइफ, राइट? सो थैंक थैंक यू यू। मैम।